तो अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हमारे साथ है जेड तारड़ साहब। तारड़ साहब, जब आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं, क्वाड की मीटिंग भी चल रही है जो कि अमेरिका के कहने पर बुलाई गई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वहां पर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी उस बैठक में है। आउट ऑफ 4 3 लोग खुलकर यूक्रेन के साथ हैं, इंडिया न्यूट्रल है। क्या इंडिया का रुख अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी है कि प्रेशर डाला जाए कि वो रूस के खिलाफ आए? सुमित जी, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया ताकि मैं आपको डायरेक्टली हमारी राजनीति और विदेश नीति को बहुत स्पष्ट तौर पर कह सकता हूँ और मैं थोड़ा रिकॉर्ड को ठीक कर सकता हूँ। मैं बहुत इंटरेस्ट से मैंने आपका सेगमेंट देखा। पहली बात तो ये है कि कोई भी दबाव नहीं है अमेरिका से इंडिया पर। मैं आपको बताऊंगा, आप मेरी बात सिर्फ ना माने बल्कि हम ज़रूर इस पर अपने कॉमन सेंस लगा लेते हैं। आपने खुद सुना है, मेरे कॉलीग जो डोनाल्ड लू है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो राब्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं यूएस और इंडिया में, वो इंतहाई मजबूत हैं। अगर आप किसी भी लिहाज से देखें या आप कॉमर्स ट्रेड से के लिहाज से देखें, आप ये देखें कि जो टैलेंट आती है इंडिया से और अमेरिका जाती है, जिनमें से हमारे जो टॉप सीईओज हैं वो इंडिया को घर कहते हैं, या आप हमारे हाई टेक इंडस्ट्री को देखें या जो मर्जी आप देखें, क्वाड का भी आप हमारे जो कोऑपरेशन है वहाँ पे आप देखें, इतनी मजबूत दोस्ती है। तो जब आपकी मजबूत दोस्ती होती है देशों के बीच, आपको दबाव लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने दोस्त पे दबाव क्यों लगाएंगे? ये तो फिर अचानक क्वाड की मीटिंग क्यों बुलाई? अब हाँ, तारड़ साहब, मैं माफ करिएगा, बीच में टोक रहा हूँ। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। एक मैं आऊंगा आपके पास। यूक्रेन और रूस के बीच जो बातचीत बेलारूस में चल रही है, उसका पहला ब्रेकिंग हमारे पास आ गया है और वो ब्रेकिंग न्यूज ये कह रहा है कि बातचीत में यूक्रेन ने 3 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर तुरंत किया जाए। दूसरी शर्त रखी है कि लोगों को जो युद्ध में फंसे हुए हैं उनको निकलने का रास्ता तुरंत दे रूस, और तबाह इलाके से लोगों को निकालने के दिया जाए। ये यूक्रेन चाहता है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यूक्रेनी नागरिक और दूसरे देशों के नागरिक, जिसमें भारत भी है, उनके नागरिक इस वॉर में फंसे हुए हैं। दूसरे दौर की बातचीत चल रही है। बातचीत का एजेंडा बताया है। पहली शर्त ये रखी है कि युद्ध विराम तुरंत किया जाए और दूसरी शर्त में लोगों को रास्ता दिया जाए निकलने के लिए। तस्वीरें इसी बातचीत की आपके सामने जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये जो बातचीत चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, वहां की तस्वीरें हैं। ये पहली ब्रेकिंग यूक्रेन के हवाले से हमारे पास आई थी। जी तारड़ साहब, मैं फिर से उस सवाल पे आता हूं कि क्यों अचानक क्वाड की बैठक बुलाई गई? क्या प्रेसिडेंट बाइडेन कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से? मैं आपको सच बताऊं कि मेरे पास जो व्हाइट हाउस का जो सोच है इस पे कि उन्होंने ये क्वाड मीटिंग को कायम क्यों किया, वो मेरे पास नहीं है, मेरे सामने नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूं कि अगर हम एक बार फिर हम अपने सिर्फ कॉमन सेंस के लिहाज से अगर हम देखें, तो आपने खुद ही सुमित जी बताया कि 141 से ज़्यादा यानी 141 देशों ने यूएन जनरल असेंबली में वोट डाला है, उन्होंने हाँ डाला। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो इसका कोई फिर फ़ायदा नहीं बनता कि हमने इतनी करीबी दोस्त पर दबाव लगाना है या हमने उनको एक ऐसा पोजीशन में रखना है जो कि मुश्किल हो उनके लिए। ये कोई सेंस नहीं है। अच्छा। अब हाँ, ये अलग बात है, जो हमारी विदेश नीति यूक्रेन के साथ है वो बहुत स्पष्ट है, वो हम कभी उसको अपॉलॉजी नहीं करेंगे। जी, हम चाहते हैं जितने देश हमारे साथ हैं इसमें, और सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ हैं, अगर आप यूक्रेन के साथ हैं तो और भी बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने मुसलसल इंडिया पे दबाव लगाना है। मैं यही बात वोरा साहब से पूछना चाहता हूं क्योंकि वो कई साल सर्विसेज को दे चुके हैं, इस रुख को जानते हैं। अचानक क्वाड की मीटिंग होना, क्वाड के 4 में से 3 मुल्क खुलकर रूस की मुखालफत कर रहे हैं। दीपक वोरा साहब, इस बैठक में क्या निकलेगा जो इस वक्त क्लोज डोर चल रही है, जिसके बारे में शायद कोई प्रेस रिलीज भी ना आए, ऐसा हमको इंडिकेशन मिल रहा है? ऑफिशियली तो यही कहा जाएगा कि क्वाड की जो स्थापना हुई थी उसमें यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं था।
क्वाड की स्थापना हुई थी कि चीन जो हरकतें कर रहा है इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन में, किसी तरह से उससे कहा जाए फ्री एंड ओपन सीज रखे जाए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये ऑफिशियल नैरेटिव होता है जब भी क्वाड की मीटिंग होती है। हम नहीं ये कहते कि साउथ अफ्रीका को ठोक के आएंगे या भूटान को ठोक के आएंगे, समुद्र को ओपन रखना है। दूसरी चीज, प्राइवेटली क्या होता है सर, जो कॉन्वर्सेशन होती है इस तरह की 4 साइडेड मीटिंग में, मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, और मैं ये काफी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी फॉरेन पॉलिसी में रही है हमेशा और रहेगी। मैं नॉन अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम वही करेंगे जो हम समझते हैं हमारे हित में हो। हर देश वही करता है। हमारी ये पॉलिसी नहीं है इफ यू आर नॉट विद अस देन यू आर अगेंस्ट अस, ये नहीं हम कहते। ये चाणक्य ने कहा था कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा भी दुश्मन होता है। ये आपको दीपक बोरा साहब, ये तस्वीरें हमारे पास आ गई है। मैं एक बार दर्शकों को बता दूं, ये उस बातचीत की तस्वीरें जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। 8 दिन से युद्ध चल रहा है। दूसरी बार आमने सामने रूस का प्रतिनिधिमंडल और यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल हैंडशेक किए गए हैं। इस तरफ से 4 लोग मुझे समझ में आ रहे हैं, तस्वीरों में 5 लोग, और दूसरी तरफ से 3 लोग, जो मेरे ख्याल से जो 3 लोग हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल किसी तरह के ड्रेस कोड में नहीं है, ऐसा लग रहा है कि वो यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल हो सकता है, क्योंकि वो यूक्रेन का फ्लैग उनके सामने दिखाई दे रहा है। और उसके बाद सामने की ओर जो फॉर्मल्स में है वो रूसी प्रतिनिधिमंडल है, क्योंकि उनके सामने रूस का फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं ठीक से इन तस्वीरों को समझ पा रहा हूं। इस तस्वीर पर पूरे देश की, पूरे दुनिया की निगाहें, इनफैक्ट हिंदुस्तान की बात तो छोड़ ही दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।